डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी नाइन्थ की बुक चेंज हो गई है और नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से नई बुक आपके पास आ गई है। तो आज से हम लोग नई बुक के चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज जो पहला लेक्चर है यानी चैप्टर 1 वो रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स की तो बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिए, आपको याद होगा कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और इसमें होती है वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 +-4। ये होते हैं इंटीजर्स। इन इसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। वैल्यूज इन फ्रैक्शन में नहीं होती, इन वैल्यूज होल नंबर होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होता है रियल। ये होता है आपके पास इंटीजर्स का सेट। इन इसमें प्लस की वैल्यूज भी होती हैं, माइनस की भी। इन फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होती। ये होता है इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इन्हीं इनसे फिर आगे आगे जो है ना हम लोग आएंगे किसके ऊपर? रियल नंबर्स के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से, ठीक है। अच्छा, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम यहाँ लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू, यानी न्यूमरेटर में भी इंटीजर और डिनोमिनेटर में भी अगर इंटीजर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और ज़्यादातर इसको हम लिखते हैं यूं करके कि इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू। और यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर अपॉन में टर्म जीरो आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास आ जाए 5/0, तो ये आपके पास इन्फिनिट इन्फिनिट आ जाता है। और ये होता है इन्फिनिट का साइन। तो ये होता है रैशनल नंबर्स, यानी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, यानी न्यूमरेटर में भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो, तो इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हैं 5/2 -4/5 7/8 -1/2। ये तमाम नंबर्स देखिए कहलाएंगे रैशनल नंबर्स, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो ये हो गया रैशनल नंबर्स। अच्छा देखिए बेटा, आपने ये भी याद रखना। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आ जाता है 1/2, तो 1/2 का आंसर था 0.5। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपने याद रखना कि जितने भी जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे कि आपके पास एमसीक्यूज में है कि पॉइंट की फॉर्म में आए और वो फाइनाइट हो, यानी टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट है। आफ्टर डेसिमल नंबर्स क्या है? फाइनाइट है। तो ये भी आपके पास क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, ठीक है। यानी इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 1/2 देखे 0.5 है। इसी तरह देखिए अगर आपके पास ये आ जाए फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 5/4 आ जाए, तो आप देखेंगे 5/4 जो है ये आपके पास आ जाता है 1.25। देखिए ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो ये भी आपके पास क्या होगा? रैशनल होगा। ये भी क्या होगा? रैशनल। इसके मुकाबले में अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आ जाता है 1/3। तो 1/3 देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.333। तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं, डेसिमल के बाद वैल्यू जो है वो क्या है? इन्फिनिट है। आफ्टर डेसिमल जो वैल्यूज हैं वो इन्फिनिट है।
मगर आप एक बात देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या रेकरिंग है, ठीक है। रेकरिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद वैल्यू सेम रिपीट हो रही है, तो इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, रेकरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे रेकरिंग। रेकरिंग तो बेटा अब आपने याद रखना है कि अगर फ्रैक्शन जो है पॉइंट यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो मगर रेकरिंग हो, तो ये भी क्या होता है, रैशनल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 20/6, जैसे आप लिखते हैं 20/6। देखिए 20 को जब आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 20/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.333। ये चलता जाता है, ठीक है, इन्फिनिट होता है। कैलकुलेटर में आखिर में 4 आ जाता है तो वो राउंड ऑफ करके 4 लिख देते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या देखें, ये भी आपके पास रैशनल है, ये रेकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। आपने रैशनल नंबर फिर क्या याद रखना है कि वो तमाम नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो वो रैशनल नंबर होते हैं। और फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर में भी इंटीजर हो, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो। इसके अलावा जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं रैशनल, ठीक है। इसके अलावा देखें यानी क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो मगर रैकरिंग हो, तो ये भी आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब आ जाए आप इन रैशनल। इन रैशनल रैशनल इन रैशनल को ज्यादा क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैशनल और इन रैशनल से आपके पास रियल नंबर्स की डेफिनेशन आएगी। इन रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि वो तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं इनरैशनल, ठीक है। नंबर्स which can't be written in the form of p upon q। जो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ही नहीं, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम कहते हैं इनरैशनल नंबर्स, ठीक है। और ये ज़्यादा क्या होते हैं, देखें ज़्यादा जो आपके पास प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो बेसिकली इनरैशनल। आप देखिए जैसे आपका स्क्वायर रूट 2 है, देखिए स्क्वायर रूट 2 की जगह हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए आपके पास ये आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 1.41421563 और ये आगे चलता जाता है, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली है, ये नहीं, ये भी आपने याद रखना। देखिए एक बात ये है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग आपने याद रखना है कि वो तमाम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, इसे हम कहते हैं इनरैशनल नंबर्स। और ज़्यादा क्या होता है कि जो प्राइम नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास बेसिकली क्या होता है, इररेशनल ही होता है, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं स्क्वायर रूट 29 लिखते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट, देखिए 29 प्राइम नंबर है और 29 के जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.3851648071 और आगे ये चलता जाता है। कैलकुलेटर में तो ये राउंड ऑफ करके, वही कैलकुलेटर में ज़्यादातर 10 डिजिट्स होते हैं या 12 डिजिट्स होते हैं, तो आगे इन्हें पूरा आंसर नहीं आता। मगर जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये इन्फिनिट यानी वैल्यू चलती रहेंगी। तो ये भी बेसिकली आपके पास क्या है, इनरैशनल है, ये भी इनरैशनल है। इस तरह देखिए अगर आप लिखते हैं पाए, अब पाए लिखते हैं, देखें पाए की वैल्यू देखिए आपके पास ये होती है 3.1
3.141, 3.141926535 और ये सो ऑन। ये भी आपके पास क्या है कि ये डेसिमल के बाद इन्फिनिट वैल्यूज आएंगी और क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिकरिंग होंगी। और जो मैथमेटिशियन ने पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद तकरीबन जो है ना कई लाखों तक वैल्यू फाइंड की हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, इन रैशनल हो जाएगा, पाई भी आपका इन रैशनल है। अब बेटा अब यहीं से आपके पास आएगी रियल नंबर की डेफिनेशन। अब बेसिकली रियल नंबर क्या होता है कि रैशनल और अगर आप इन रैशनल को मिला दें तो ये कहलाता है आपके पास रियल नंबर। इन रैशनल देखें, इन रैशनल क्या होता है, इसको ज्यादातर हम लोग शो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। और ये बराबर होता ही नहीं, जो कैपिटल आर इक्वल टू होगा आपके पास क्यू यूनियन क्यू डैश, ठीक है। यानी जो आपके पास इन रैशनल क्यू डैश है और रैशनल आपके पास क्यू होता है, तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है कि रैशनल और इन रैशनल नंबर का जो यूनियन होता है वो आपके पास होता है रियल नंबर, ठीक है। ये आपका रियल नंबर आ गया। रियल नंबर, वो गलती से मैंने रैशनल लिख दिया था, ठीक है, रैशनल लिख दिया था। तो ये आपका रियल नंबर होता है, नहीं रैशनल और इन रैशनल नंबर को मिला के हम कहते हैं रियल नंबर्स। और इसमें देखिए तमाम नंबर देखिए, जैसे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल √5 -1/2, 5/7, 0.1333। ये तमाम नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे, देखिए इनको अब हमें एग्जाम में आता है कि आप रियल नंबर्स को या रैशनल नंबर्स को आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो अब हम करेंगे नंबर लाइन के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसमें आपने रियल नंबर्स को जो नंबर लाइन होती है इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये अब आपको मैंने बताना है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये आपके पास रियल नंबर दिए हुए हैं और आपने को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, जो फर्स्ट पार्ट है 7/8। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप 7/8 को डिवाइड करेंगे, देखिए 7/8 आपके पास आंसर आता है 0.875, 0.875। अब आपने करना क्या देखें कि पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये आपके पास लाइन बन जाएगी। ये आपके पास बन गई एक लाइन, मैंने बना ली, ठीक है। अब देखें ये अब आप इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे आपने ले लिया 0, ये आपके पास आ गया 0, ठीक है। फिर ये आपके पास आ गया, यहाँ तक मैं ले रहा हूँ 1 जैसे। फिर आपको पता था कि इस तरफ होती है पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ होती है नेगेटिव वैल्यू। तो ये 0 1, ये मैंने यहाँ पे ले लिया 2, ये जैसे आपके पास आ गया 3। इस तरफ ले लेंगे, देखिए ये आपके पास आ गया -1, ये आपके पास आ गया -2, ये -3। अच्छा बेटा देखिए, अब आपके पास 7.8 का मतलब है 0.875। तो बेटा अब आपने करना क्या है कि जीरो, अब वैल्यू है कि 0 और 1 के दरमियान, तो आपने 0 और 1 को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये आ गया 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 और ये आपके पास आ गया 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है
क्योंकि ये देखिए 7.8 है, तो अब आपने यहाँ से 0 से 7 आपने 7 आपने अपना 7 पॉइंट्स आपने राइट पे चले जाना, ठीक है। 7 लाइंस आपने राइट पे चले जाना है। तो अब देखिए जब आप इसको लिखेंगे, देखेंगे 0, आप देखिए आपके पास आ गया 1, ये 2 3 4 5 6 7। तो देखिए बेटा ये आपके पास आ जाएगा 7/8। तो ये आपने 7/8 को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। अब आज देखिए जो सेकंड पार्ट है आपके पास है -1/3। सेकंड पार्ट आपके पास है -1/3। अब देखिए 1/3 भी देखिए आपको याद होगा, ये होता है आपके पास -0.333। अब देखिए इसका मतलब भी ये है कि देखिए ये जो आपके पास 0.333 है, ये 0 और -1 के दरमियान आएगा। तो पहले तो हम नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन देखिए आपके पास ये आ जाएगी। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा अब देखिए ये आपके पास वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये होती है नेगेटिव। दरमियान में आप यहाँ ले लें 0, ये आ गया 0, ये मैं +1, ये +2, ये +3 ले रहा हूँ। इस तरफ देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1, ये -2, ये -3। अब क्योंकि ये आपके पास -1/3 है, 0.033, तो आपने क्या करना है, 0 और -1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। अब देखिए 0 है, ये आपके पास आ गया 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। बल्कि देखिए ये मैं लिख रहा हूँ, देखें ये 0, ये आपके पास आ गया 1, ये 2 और ये 3। अब बेटा देखिए अब आपने क्या करना है, आपको ये आपका -1/3 है। तो अब देखिए 0 से आपने क्योंकि लेफ्ट की तरफ जाना माइनस है, तो ये आप आ जाएंगे यहाँ पर, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -1/3। इस तरह आपने इसको प्लॉट कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 होल नंबर 1/2, जो नेक्स्ट पार्ट है। 4 होल नंबर 1/2। बेटा देखिए 4 होल नंबर 1/2 का मतलब ये होता है 4.5। अब बेटा देखिए 4.5 बेसिकली क्या आता है कि 4 और 5 के दरमियान आता है। तो पहले तो हम नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। देखिए जब हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, अब देखिए नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गया, देखिए पॉइंट ये आपके पास आ गया 0, ये मैं ले रहा हूँ 1, ये मैं ले रहा हूँ 2, ये 3, ये 4, तो ये जहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5। इस तरह वैल्यू होती है पॉजिटिव। फिर यहाँ पे आ जाएगा देखिए -1, ये -2, ये -3, ये -4। अच्छा अब बेटा देखिए अब आपने क्या करना है कि अब आपने 4 और 5 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। अब क्योंकि ये 4.5 आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, देखिए ये आपके पास आ गया 4। अब ये आपके पास आ जाएगा देखिए 1, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। यानी अब आपने 4 और 5 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। देखिए ये आ गया 1, ये 0 1 और ये आ गया 2। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 4 होल नंबर 1/2। इस तरह आपने इसको प्लॉट कर लेना है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट जो आपका था। अब देखिए ये मेन है, ये आपके पास है -√8। पार्ट 4 आपके पास है -√8, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए आपको याद होगा
तो माइनस स्क्वायर रूट एट आपके पास होता है, माइनस स्क्वायर रूट एट की वैल्यू होती है 2.-2.828 और 4 और ये ये आपके पास ये होता है बेसिकली इन रैशनल नंबर होता है। अब बेटा देखिए इन रैशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए हमने क्या करना है कि देखिए पहले जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करने से पहले आपने याद रखना है इसमें अब आपने इसको सॉल्व करना है ट्राइंगल के मेथड से, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट एट कैसे आएगा, देखिए अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर भी टू ले लूँ और बेस भी टू ले लूँ, अब आपको याद है कि देखिए क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए यानी स्क्वायर रूट एट चाहिए, फिर आगे एच स्क्वायर, तो बेस देखे टू का स्क्वायर और परपेंडिकुलर भी देखे टू का स्क्वायर आ जाएगा। तो टू का स्क्वायर फोर और ये प्लस टू का स्क्वायर भी आ जाएगा फोर। तो ये एच स्क्वायर आपके पास आ गया एट, एच स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एट। और फिर देखिए जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट एट, और क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट एट चाहिए तो माइनस स्क्वायर रूट एट, तो ये आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज माइनस स्क्वायर रूट एट। अब आपने इसको देखिए प्लॉट कैसे करना है, पहले तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन हमने देखिए ड्रॉ कर दी। देखिए ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उधर नीचे इसको कर दिया। अच्छा बेटा देखिए आपके पास ये तो आ गया जीरो, ठीक है। इससे वैल्यू आपको पता है प्लस की होती है, इससे होती है माइनस की, ठीक है। ये आ गया जीरो, फिर ये आपके पास आ गया वन, ये मैं ले रहा हूँ टू, ये ले रहा हूँ थ्री, और ये माइनस में देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन, ये माइनस टू और ये माइनस थ्री। अब बेटा देखिए आपके पास स्क्वायर रूट एट आता है आपके पास -2.84 तो अब आपने करना ये है कि देखिए पहले स्टेप में आपने देखिए बेस ले लेना है टू। बेस आप यहाँ देखें क्योंकि ये माइनस टू है, तो आप यहाँ से जीरो से ये आप यहाँ तक ले लेंगे माइनस टू। ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए का और इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी का, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर भी आपने दो, ये देखिए ये आपने ए से बी तक टू यूनिट्स ले लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर भी क्या कर लेना है, परपेंडिकुलर भी आपने एक टू यूनिट्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से आपने जितनी लेंथ ही है यहाँ से अब आपने ये पॉइंट सी का नाम दे दिया, तो ये भी आपने टू यूनिट्स, बल्कि मैं इस पर लिख रहा हूँ यहाँ पे भी आप लिख लेंगे टू यूनिट्स। अब बेटा आपने क्या करना है, इसको मिला देना है यानी सी को ए से मिला देना है, सी को ए से मिला देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए पे रखना है कंपास, और ए और सी जितना आपके पास रेडियस है इतनी आप एक लगा देंगे आर्क। जब आप एक आर्क लगा देंगे, देखिए यहाँ पे सी पे रख के आप एक आर्क लगा देंगे, ठीक है, जितना आपके पास ये रेडियस, तो ये आर्क आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो जितना अब आपने आपके पास रेडियस ओ ए है, ठीक है,
जितना आपका रेडियस ए सी है इतना हम कंपास खोलेंगे और यहाँ पे रख के ए पे रख के हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो अब यहाँ पर अब एक आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो आप आर्क आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, इसे पॉइंट पी का नाम दे दें और ये आपके पास आ जाएगा -2.82। ठीक है, इस तरह अब आपने करना है। तो मैं आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके लिख देता हूँ, आगे आपको याद है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये √-8 के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। तो आपने कहा कि मार्क पॉइंट ओ एंड -2 एस ए एंड बी ने ए को आपने जो ओ है उसको हमने पॉइंट ए ले लिया और -2 को पॉइंट बी ले लिया। अब आपने क्या करना है कि एट पॉइंट बी ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 2। तो क्योंकि ये साइड भी देखिए आपके पास 2 है और ये साइड भी आपके पास क्या थी, 2 थी। तो अब आपने बी सी एक परपेंडिकुलर लिया आपने नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, ए बी के ऊपर, जिसकी लेंथ सी है। तो फिर आपने क्या किया कि जॉइन ए विद सी, आपने ए और सी को मिला देना है। और फिर आपने क्या करना है कि विद ए एज सेंटर रेडियस ए सी, जितना ये ए सी है जितनी लेंथ है इतने का रेडियस लेके आपने इसको एक आर्क ले लगा देनी है जो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट पी के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, ये जो पॉइंट पी है ये बेसिकली √8 होगा। तो पहले आपने ये याद रख लेना कि आपने बेस और परपेंडिकुलर टू टू लेने हैं क्योंकि इनका जो स्क्वायर होगा वो √8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप अब √8 को लोड करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है +√8। ठीक है, अब देखिए +√8 भी आपने ऐसे ही करना था कि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। और जो 5 है +√8। ठीक है, इसके लिए भी देखिए आपने क्या करना है कि पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर लाइन आपके पास ही आ जाएगी, ये आपके पास आएगी नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास ये पॉजिटिव है और इस तरह आपके पास वैल्यू होती है नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0 दरमियान में, ये आप ले रहा हूँ मैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह -1 ले लें, -1, -2, -3 यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए जो √8 है इसकी वैल्यू भी आपके पास आएगी, √8 की वैल्यू 2.8 +2.8 आएगी। अब आपने इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपने देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के टेक्निक से बनाना है। अब आपने इसमें भी यानी 0 से लेके 2 तक आपने इसको पॉइंट ए का नाम दे दिया, इसको पॉइंट बी का नाम दे दिया। तो ये आपके पास आ गया 2 यूनिट्स। अब आपने बी के ऊपर एक 2 यूनिट्स की एक लेंथ और ले लेनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, इसको हमने नाम दे दिया सी का। तो ये भी आपका 2 यूनिट्स। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इन सी को ओ को ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। कि हमने ए को सी से ज्वाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है कि अब हमने वो ए पे रख के कंपास को, और एक आपने जितना ये रेडियस ए सी है इतना कंपास खोलना है और यहाँ से आपने एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ये पॉइंट पी का नाम दे दें, तो ये आ जाएगा 2.8। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी आपने वैसी करनी जैसे आपके पास ये स्क्वायर रूट -8 था। ठीक है, इसमें देखिए यानी आप ये याद रख लेना है कि जब आप ये निकालेंगे √8 कैसे आता है। देखिए आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने बेस भी 2 ले लेना है
और परपेंडिकुलर भी 2 ले लेना है। ठीक है, तब आपके जो हाइपोटेन्यूज आपके पास ए सी जो आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ गया वैल्यू 8 ऐड करने से। तो ये ए सी का स्क्वायर आपके पास आ गया 8, और जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट 8, जो प्लस की वैल्यू लेनी है तो हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो ए सी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 8, यानी जो हाइपोटेन्यूज है। तो ये स्क्वायर रूट 8 जो है ना, हम इससे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना। अब आ जाए क्वेश्चन पार्ट इसका, देखिए 6 जो है, ये पार्ट 6 है, -4 होल नंबर 1/2। देखिए ये भी बेसिकली आपके पास वैल्यू जो आती है वो आती है -4.5। अब हम नंबर लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, ये नंबर लाइन आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी पॉजिटिव, इस तरफ आ जाएंगी नेगेटिव। ये आपके पास देखिए आ गया, मैं 0 ले रहा हूँ, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5। इस तरफ माइनस की वैल्यू, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, फिर और आगे बढ़ा लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगी -4 और ये -5 में जाओ। अब क्योंकि बेटा देखिए ये आपके पास है -4.5, तो अब आपने करना ये है कि 4 और 5 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा 4, ये आपके पास देखिए आ गया 1, ये 4.5 आपके पास यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, -4 होल नंबर 1/2। इस तरह अब आपने इसको प्लॉट कर लेना। ठीक है, और 1/3 को भी आपने क्या करना है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, और देखिए 7 आपके पास है 1/3। इसे भी नंबर लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए जो 1/3 है, तो ये आता है 0.33 आती है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, देखें ये आपके पास आ गया 0, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1, ये ले रहा हूँ मैं 2, ये 3, इस तरफ ये -1, ये -2। ठीक है, यानी इससे वैल्यू देखिए ये प्लस की है, तो इस तरफ नेगेटिव है। अब आप क्या करेंगे करेंगे देखिए ये 1/3 है, आपने क्या करना है कि 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका 0 आ गया, ये 1, ये 2 और ये 3, और अब क्योंकि ये 1/3 है, तो यहाँ पर आप देखिए ये 1/3, यहाँ पे आप इसको प्लॉट कर लें 1/3। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है -7/8 आप खुद कर लेंगे। ठीक है, 7/8 भी आपको आती है वैल्यू -1 और 0 के दरमियान। तो फिर आपने क्या करना है कि 0 और -1 को आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और फिर लेफ्ट की तरफ जाके 7 पे आपने आपने ये लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इसमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है।